अस्सलामुअलैकुम। तो आज का हमारा टॉपिक है गैस्ट्राइटिस। गैस्ट्राइटिस आपके गैस्ट्रिक की म्यूकोज़ा जो है, आपके स्टमक का जो म्यूकोज़ा है उसकी इन्फ्लेमेशन है। तो इसकी कॉजेज़ पढ़ लेते हैं। सिंपल है कि गैस्ट्रिक क्या है, इन्फ्लेमेशन है। ये क्या है? गैस्ट्रिक म्यूकोज़ा की इन्फ्लेमेशन है। इन्फ्लेमेशन किस वजह से हुई है वो पढ़ लेते हैं, लेकिन पहले गैस्ट्राइटिस जो है वो एक्यूट भी होता है और क्रॉनिक भी होता है। तो इनकी डिज़ीज़ की जो इस डिज़ीज़ की कॉजेज़ हैं इसके सीवियरिटी के बेस पे होगी, मतलब एक्यूट है या क्रॉनिक है। इसका पीरियड के क्रॉनिक गैस्ट्राइटिस या एक्यूट गैस्ट्राइटिस। तो सबसे पहले एक्यूट की कॉजेज़ पढ़ लेते हैं। एक्यूट की कॉजेज़ हों या क्रॉनिक गैस्ट्राइटिस हो, एक बात याद रखनी है, जो पेशेंट्स एनसिड यूज़र्स हैं, एनसिड किसी भी डिज़ीज़ की वजह से यूज़ कर रहे हैं, तो वो क्या हो गए, मोर प्रोन टू गैस्ट्राइटिस होगा। तो एनसिड की पहले एक्यूट की कॉज आ जाएगी एनसिड्स। एनसिड्स क्या करते हैं, आपके बॉडी के अंदर प्रोस्टाग्लैंडिन्स को कम कर देते हैं। प्रोस्टाग्लैंडिन्स कम होंगे, उसकी वजह से गैस्ट्राइटिस हो जाएगी, इन्फ्लेमेशन हो जाएगा। सेकेंडली इसके बाद आ जाएगी नेक्स्ट कॉज अल्कोहल। अल्कोहल यूज़र्स, उनमें भी एक्यूट गैस्ट्राइटिस होता है। इसके अलावा कुछ ट्रॉमा हो, ट्यूमर हो, कैंसर हो, ऐसी कोई डिज़ीज़ जो स्ट्रेस कॉज करे, स्ट्रेस गैस्ट्राइटिस। तो स्ट्रेस गैस्ट्राइटिस की वजह से, स्ट्रेस की वजह से क्या होगा, पेशेंट का आईसीपी रेज होगा। आईसीपी रेज होगा, इंट्राक्रैनियल प्रेशर। आईसीपी रेज होने से क्या होगा, जो आपके पैरासिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम है वो एक्टिवेट होगा। तो जब पैरासिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होता है तो एचसीएल की जो रेस्ट की कंडीशन के अंदर क्या होता है कि हमारा डाइजेशन इंप्रूव होती है, खाना हज़म होता है। खाना हज़म करने के लिए क्या करना होता है, एसिड की प्रोडक्शन को बढ़ाना होता है। एचसीएल एसिड की प्रोडक्शन बढ़ेगी। एसिड की प्रोडक्शन बढ़ेगी तो क्या होगा, गैस्ट्रिक म्यूकोज़ा जो है वो डैमेज होगा, उसकी वजह से अल्सर्स हो जाएंगे। तो एक तो ये आ जाएगा HCl, और इसको आईसीपी रेज होने की वजह से गैस्ट्राइटिस हो, और उसमें जो अल्सर्स होते हैं उनको कहते हैं, गैस्ट्राइटिस हो उसके जो अल्सर्स होंगे उसको कहेंगे कुशिंग अल्सर्स। तो कुशिंग अल्सर्स की कॉज क्या है, आईसीपी रेज होना। आईसीपी रेज होगी, पैरासिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होगा, HCl की प्रोडक्शन ज़्यादा होगी और अल्सर्स कॉज करेंगे। दूसरी आ जाती है कोई भी ट्रॉमा। अब ट्रॉमा होगा, ट्रॉमा में ब्लीडिंग हो रही है, या फिर पेशेंट बर्न हो जाता है, जल जाता है, या फिर कोई ऐसी डिजीज़ जिसमें पेशेंट को हाइपोवोलेमिक शॉक होता है। हाइपोवोलेमिक शॉक जिसमें बर्न आ जाता है या कोई इंजरी, मेनली आपने बर्न याद रखना है। जलने वाले पेशेंट का सबसे पहला फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट क्या होता है, उसको आईवी फ्लूइड्स देते हैं। तो हाइपोवोलेमिक शॉक होगा, उसकी वजह से क्या होगा, उसका ब्लड प्रेशर कम होगा, हाइपोटेंशन होगा, ब्लड फ्लो जो है टू गैस्ट्रिक म्यूकोज़ा या फिर कह लें आपका स्टमक की तरफ ब्लड फ्लो जो है, इजी वर्ड्स में गैस्ट्रिक ब्लड फ्लो, ये कम होगा, जिसकी वजह से पेशेंट को इन्फ्लेमेशन हो जाएगी, गैस्ट्राइटिस हो जाएगा। इसको कहते हैं कर्लिंग अल्सर्स। इसके अंदर जो अल्सर्स होंगे उसको गैस्ट्रिक अल्सर्स कहेंगे, इसको कर्लिंग अल्सर्स कहेंगे। तो ये कुछ कॉमन कॉजेज़ थी एक्यूट की। इसमें आप सिर्फ कर्लिंग अल्सर्स, कुशिंग अल्सर्स याद रख लें, और एनसिड तो एक्यूट और क्रॉनिक दोनों कॉज करती है। इसके अलावा अल्कोहल भी हो सकता है। अब कर लेते हैं क्रॉनिक। अब क्रॉनिक की फर्दर दो टाइप्स हैं, टाइप ए और टाइप बी। टाइप ए क्या है, टाइप ए की कॉज क्या होगी, टाइप ए ये है कि आपकी अपनी ही बॉडी, अपनी ही इम्यूनिटी जो है, पाराइटल सेल्स होते हैं फंडस में, स्टमक के फंडस के अंदर पाराइटल सेल्स होते हैं, उनको डैमेज करेगी, डिस्ट्रॉय कर देगी। क्या होगा, ऑटो इम्यूनिटी है अगेंस्ट
parietal cells एट फंडस आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, बस इतना याद रख ले, parietal सेल्स डैमेज होंगे, डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। parietal सेल्स जब डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, parietal सेल्स आपके गैस्ट्रिक म्यूकोजा में HCl की प्रोडक्शन को बढ़ाते हैं। एक फंक्शन ये है कि एक तो ये क्या करते हैं, HCl सिक्रीट करवाते हैं, दूसरा parietal सेल्स खुद एक फैक्टर रिलीज़ करते हैं, उसको कहते हैं इंट्रिंसिक फैक्टर। जब parietal सेल्स नहीं होगा तो HCl की प्रोडक्शन लॉस हो जाएगी, उसको कहेंगे एक्लोरहाइड्रिया। अब जब HCl नहीं है तो क्या होगा, वहाँ पे इन्फेक्शंस भी ज़्यादा होंगे, इन्फ्लेमेशन होने के चांसेस है। सेकेंडली क्या होता है, HCl डैमेज सेल्स को भी डिस्ट्रॉय कर देती है, लेकिन जब HCl नहीं होगा तो यहाँ पे डैमेज सेल्स का यहाँ पे राज होगा, और क्या होगा, यहाँ पे कैंसर कॉज होगा। और कैंसर कौन सा होगा, एडिनोकार्सिनोमा होने के चांसेस होंगे। और उसके बाद आ जाता है इंट्रिंसिक फैक्टर। इंट्रिंसिक फैक्टर ऐसे है कि ये प्रोटेक्शन कॉज करता है। ये आपके जब जीआईटी के अंदर विटामिन बी आप अब्जॉर्ब करते खाते हैं तो विटामिन B12 जो है उसके साथ ये अटैच हो जाता है, आपको गैस्ट्रिक म्यूकोजा के जो भी एंजाइम्स हैं उनसे प्रोटेक्ट करता है, और उसके बाद वो अब्जॉर्ब हो जाता है। लेकिन अगर इंट्रिंसिक फैक्टर नहीं होगा तो विटामिन B12 जो होगा, एक तो ये डैमेज हो जाएगा, दूसरा इंट्रिंसिक फैक्टर नहीं होगा तो विटामिन B12 जो है वो एब्जॉर्ब भी नहीं होगा फ्रॉम लास्ट टर्मिनल पार्ट, फोर्थ पार्ट ऑफ द आइलियम। ये एब्जॉर्ब भी नहीं होगा, ये एब्जॉर्ब नहीं होगा तो इसकी डेफिशिएंसी होगी, और इसकी डेफिशिएंसी की वजह से विटामिन B12 डेफिशिएंसी की वजह से जो अनीमिया होगा उसकी मोस्ट कॉमन कॉज यही है, parietal सेल, और इसकी वजह से जो अनीमिया होगा उसको हम कहेंगे पर्नीशियस अनीमिया। बहुत इंपॉर्टेंट है पर्नीशियस अनीमिया। क्या है, parietal सेल की डिस्ट्रक्शन जिसकी वजह से इंट्रिंसिक फैक्टर रिलीज़ नहीं होगा, इंट्रिंसिक फैक्टर रिलीज़ नहीं है तो विटामिन B12 अब्जॉर्ब नहीं होगा, विटामिन B12 की डेफिशिएंसी होगी, उसकी वजह से अनीमिया हो जाएगा। तो ऐसे अनीमिया को हम कहेंगे पर्नीशियस अनीमिया। ये टाइप ए थी। अब टाइप बी कर लेते हैं। टाइप ए के अंदर दो ही चीज़ें, एक पर्नीशियस एनीमिया है, दूसरा एडिनोकार्सिनोमा, यही याद रखना है। टाइप बी क्या है, टाइप बी के अंदर आपकी एक बैक्टीरिया होता है हेलिकोबैक्टर पाइलोरी, H पाइलोरी बैक्टीरिया। H पाइलोरी की वजह से इन्फ्लेमेशन होगी, उसको कहेंगे पेप्टिक अल्सर डिजीज़। तो फर्स्ट कॉज आ जाएगी इसकी पेप्टिक अल्सर डिजीज़ कॉज्ड बाय H पाइलोरी। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको सेपरेटली इंशाल्लाह लास्ट में पढ़ेंगे। तो H पाइलोरी या H पाइलोराई, उसकी वजह से पेप्टिक अल्सर डिजीज़ होगी, और ये पेप्टिक अल्सर डिजीज़ आपकी गैस्ट्रिक म्यूकोजा की इन्फ्लेमेशन है। सेकंड पे आ जाएगी सेम एनसेड्स, ओके, और H पाइलोरी की वजह से एक्यूट भी हो सकता है और क्रोनिक भी हो सकता है। तो H पाइलोरी जो है वो इसकी कॉज इधर भी लिख लें, H पाइलोराई इन्फेक्शन। आपने बस याद यही रखना है गैस्ट्राइटिस और कुछ भी नहीं। गैस्ट्राइटिस के अंदर MCQ है, जैसे कर्लिंग अल्सर्स क्या होते हैं, जब आपकी बॉडी के अंदर क्या होगा, डिहाइड्रेशन होगी, हाइपोवोलेमिया होगा, उसकी वजह से इन्फ्लेमेशन होगी, अल्सर्स कॉज होंगे, उसको कर्लिंग अल्सर्स कहते हैं। ICP रेज है, पैरासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम इन्हांस हुआ, बढ़ गया है, जिसकी वजह से HCl की प्रोडक्शन बढ़ गई है और उसकी वजह से अल्सर्स हो रहे हैं, ये भी गैस्ट्राइटिस कॉज करेगा। या फिर पर्नीशियस एनीमिया जिसके अंदर parietal सेल्स डैमेज है, तो एक्लोरहाइड्रिया होगा, जिसकी वजह से एडिनोकार्सिनोमा होगा, वो एडिनोकार्सिनोमा गैस्ट्राइटिस कॉज करेगा। वरना क्या होगा, इसके अंदर पर्नीशियस एनीमिया होगा। और इसके अलावा एनसिड्स, मोस्ट कॉमन कॉज आप कह सकते हैं एनसिड है। मोस्टली आपने जब भी एनसिड यूज़र देखना है तो उसके सस्पेक्ट लाजमी करना है कि ये क्या हो सकता है, ये गैस्ट्राइटिस का पेशेंट हो सकता है। ठीक है, अब कर लेते हैं, टाइप्स हो गए हैं, इसके कॉजेज़ हो गए हैं, इसके सिम्टम्स कर लेते हैं।
सिम्टम वेरी इजी, पेशेंट को एनवीडी होगी। एनवीडी मतलब एनवीडी नॉर्मल वेजाइनल डिलीवरी नहीं, एन फॉर नोजिया, वॉमिटिंग एंड डायरिया। और इससे पहले ये पेशेंट के जब भी गैस्ट्रिक म्यूकोसा या गैस्ट्रिक आपके जीआईटी डिस्टर्ब होता है तो ये कॉमन सिम्टम्स आपको मिलते हैं। इसके अलावा गैस्ट्राइटिस को प्रेजेंट करने वाला क्या होगा, एब्डोमिनल पेन, स्वेयर एब्डोमिनल पेन होगी। इसके बाद आ जाएगा पेशेंट को खून की उल्टी आएगी, हेमेटिमेसिस। और इसके बाद आ जाएगा लास्ट मेलेना, मेलिना या मेलेना। मेलिना क्या होता है कि ब्लड इन फिसिस, डार्क कलर फिसिस आएगा, ब्लड आएगा उसके अंदर। तो ये आ जाएंगे सिम्टम्स आ जाएंगे। इसकी इन्वेस्टिगेशन में बस आपने याद रखना है, इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस एंडोस्कोपी करनी है। और अगर तो आपको सस्पेक्ट है कि एच पाइलोरी है तो एच पाइलोरी का उसके अकॉर्डिंग उसकी इन्वेस्टिगेशन करेंगे, जो हम एच पाइलोरी जब पढ़ेंगे, पेप्टिक अल्सर डिजीज़ पढ़ेंगे तो उसमें बताऊंगा आपको। और ट्रीट द अंडरलाइन कॉज, अल्कोहल यूज़र है तो अल्कोहल ख़त्म करवाओ उसको, ट्रीट अंडरलाइन कॉज। इनको सबको सेपरेटली पढ़ लेंगे कि कॉजेज़ क्या होंगे। एनसिड है तो एनसिड यूज़र को ख़त्म करवाओ। उसके अलावा प्लस पीपीआईज़ या H2 ब्लॉकर, या फिर आप वो भी दे सकते हैं, क्या इसका नाम था, खैर पीपीआई यूज़र्स के पीपीआई दे सकते हैं, प्रोटॉन पंप इनहिबिटर मतलब मेप्राजोल, लेंजोप्राजोल दे सकते हैं, इसोमेप्राजोल दे सकते हैं। और आपने क्या करना है, अल्कोहल यूज़र है तो अल्कोहल कंजप्शन ख़त्म करवानी है, एनसीड यूज़र है तो एनसीड का यूज़ कम करवाना है। और जो कर्लिंग अल्सर्स है डिहाइड्रेशन की वजह से जो हो रहा है तो उसको रीहाइड्रेट करवाना है। कुशिंग जो अल्सर्स हैं, कुशिंग अल्सर्स की कॉज थी आपकी आईसीपी रेस होना, तो आईसीपी को ट्रीट करेंगे। और जो आईएजी है एच पाइलोरी, तो एच पाइलोरी का उसके अकॉर्डिंग उसका ट्रीटमेंट है, उसकी मैनेजमेंट है। तो ये था आपका जनरली गैस्ट्राइटिस।